गुप्त वंश भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वंश था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस वंश का शासनकाल लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है। गुप्त वंश का प्रारंभिक शासक श्रीगुप्त था, लेकिन गुप्त साम्राज्य की वास्तविक स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इस विवाह से गुप्त वंश की शक्ति बहुत बढ़ी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और इसी के साथ गुप्त संवत की शुरुआत 320 ईस्वी में हुई। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त ने उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक विजय अभियान चलाए। दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया और उन्हें अधीन कर लिया। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उसकी उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिसके लेखक हरिसेन थे। समुद्रगुप्त कला प्रेमी भी था और वह वीणा वादन में निपुण था। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसके शासनकाल को गुप्त वंश का स्वर्णकाल माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों को पराजित किया और पश्चिमी भारत पर अधिकार किया। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जबकि उज्जैन उसकी दूसरी राजधानी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया। फाहियान ने भारत की शांति और समृद्धि की प्रशंसा की और दंड व्यवस्था को काफी नरम बताया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम शासक बना। कुमारगुप्त प्रथम का शासन शांतिपूर्ण रहा। इसी के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मानी जाती है। कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त राजा बना। स्कंदगुप्त ने उन आक्रमणकारियों को पराजित किया। स्कंदगुप्त को गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसके बाद हुनों के निरंतर आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी और आर्थिक संकट के कारण गुप्त साम्राज्य कमजोर होने लगा। अंततः लगभग 550 ईस्वी तक गुप्त वंश का पतन हो गया। गुप्त काल में प्रशासन व्यवस्था मजबूत थी। राजा सर्वोच्च होता था। प्रांतों को भुक्ति, जिलों को विषय कहा जात